पहले रानियों के बच्चे संभालने के लिए कुछ महिलाएं होती, राजकुमार राजकुमारियां जो होते उनको संभालने की कुछ कुछ महिलाएं होती, भाई ये इन बच्चों का ध्यान रखेगी। उन महिलाओं को बोलते दाई। क्या बोलते? जैसे मैं आज कहूं कि आज कोई एक महिला है, वर्किंग वूमन है, किसी ऑफिस में काम करती है, तो उसके बच्चे को कौन संभाले? तो आजकल क्रेच बने हुए होते हैं, है ना, अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ के चले जाओ। पहले तो क्या गांव के अंदर तो क्या था, दादी नानी भगवान मामी कोई ना कोई संभाल ले। अब जब यहाँ पे शहर के अंदर आप रहते मियाँ बीवी हो, तो टाबरों को कौन संभाले? तो बाकायदा क्रेच बने होते हैं। क्रेच के अंदर अपने बच्चे को सुबह छोड़ जाओ, वहां कुछ महिलाएं हैं जो उन बच्चों को दिन में संभाल लेगी, शाम को ऑफिस से आते टाइम अपने बच्चे को वापस लेके जाओ। वो जो क्रेच वाला सिस्टम है वही पहले क्या था। अच्छा, वो जो दहाई है, अब भाई बच्चे को वो संभाल रही तो माई हो गई, वो तो दहाई माई बोलते बाद में उसको, क्या बोलते? तो उदय सिंह को संभालने के लिए जो दहाई माँ थे उनका नाम क्या था? पन्ना। इसलिए हम उनको क्या बोलने लगे? कर्मावती जब जौहर कर रही थी तो कर्मावती ने पन्ना को बुला कहा कि पन्ना, इतने दिन मैं तो थी माँ और तू थी इसकी दहाई माँ, लेकिन अब मैं तो मर रही हूं, तो तू ही उदय सिंह की माँ है और तू ही उदय सिंह की दहाई, अब तू ध्यान रखना है इसका। ठीक है, आप कह के जा रहे हो तो मैं ध्यान रखूंगी इसका। अब नौकर गया भाग के, नौकर ने जाके पन्ना दहाई को कहा कि माँ पन्ना, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, और वो किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय। और वो महिला बेचारी सोचती है कि उदय सिंह का मरना केवल उदय सिंह का मरना थोड़ी है। उदय सिंह के मरने का मतलब है मेवाड़ के राज का समाप्त होना। उदय सिंह के मरने का मतलब है सांगा के परिवार का समाप्त होना। उदय सिंह के मरने का मतलब है मेवाड़ के राजा का समाप्त होना, और राजा के समाप्त होने का मतलब है राष्ट्र का समाप्त होना, देश खत्म हो जाएगा। और उसे लगता है कि हर कीमत पे मुझे उदय सिंह को बचा लेना चाहिए। पर अब करे क्या? क्या इलाज है? एक इलाज है कि बूंदी भाग जाओ, बूंदी का उदय सिंह ननिहाल था, वहां बूंदी की तरफ चले जाओ। पर उसे लगा कि नहीं, भागेंगे इतनी देर में तो बनवीर आ जाएगा। उस महिला के और कुछ दिमाग में आया नहीं, उसका खुद का एक बेटा था चंदन। क्या नाम था? उसने फटाफट चंदन को राजकुमारों वाले कपड़े पहनाए, उसको चारपाई पे सुलाया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, रजाई वजाई डाल दी उसके ऊपर, चादर डाल दी उसके ऊपर। बनवीर गुस्से में था, नंगी तलवार लेके यार उसने कहा है वो, कहा है उदय सिंह का? तो कई देर उसने नाटक किए कि क्यों मार रहा है, क्या मिल जाएगा, छोड़ दे, हम यहाँ रहेंगे नहीं, तेरे को राज करना है राज कर तू, हम बूंदी चले जाएंगे वापस, यहाँ तेरे को कभी नहीं दिखेंगे, मार मत, क्या मिलेगा तेरे को। मनवीर गुस्से में था, उसने बता रही है तेरे को सलटाऊं मैं, तो उसने वैसे एक्टिंग करते हुए और कहा ये सोरान, लब मारना तो मार दे, इससे कुछ निकलता है तेरे को। उसने चद्दर उगाड़ के देखा, नहीं, वो चंदन को ही मार गया। ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि किसी माँ ने अपने बेटे को अपने आंखों के आगे कटवा दिया हो। ऐसा एकमात्र करने वाली कोई महिला अभी थी, तो वो कौन थी? वो प्रातः स्मरणीय है, वो अविस्मरणीय है। उनकी सुबह सुबह पूजा की जानी चाहिए, उनको कभी नहीं भूला जाना चाहिए। एक महिला ने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। वो महिला कौन थी? पर अब बेचारी पन्ना दाई को लगा कि अंधेरे का सा टाइम था, शाम का सा टाइम था। जैसे ही बनवीर वहां से वापस गया, अंधेरा पड़ा, वो उदय सिंह को छुपा रखा था उसको बाहर निकालती है, चंदन की लाश उठाती है, आगे जाके दोनों चंदन का अंतिम संस्कार करते हैं। पर अब दिक्कत है कि अब जाए कहां, और उसे लगा यदि मैं बूंदी की तरफ गई तो बनवीर के लोग पक्का बीच में कहीं ना कहीं देख सकते हैं, इनको सबसे अधिक तो यही होगा, भाई मैं कहां जाऊंगी, बूंदी की तरफ, तो बूंदी तो नहीं जाना चाहिए मेरे को। तो पन्ना दाई वहां से आती है टोडा। कहां पे आती है? टोंक आती है, टोडा की तरफ आती है। टोडा के राजा को वो आके कहती है कि देख ये बात होगी, तू हमें शरण दे। पर टोडा का राजा हिल गया, और टोडा के राजा ने कहा कि पन्ना दाई, वो बनवीर को यदि पता चल गया मैंने शरण दे रखी, वो धो के रख देगा, मैं नहीं रख सकता। तुम रुपए टक्के पैसे जीते चाहिए वो ले जाओ। उसने यहां से घोड़े गाड़ी यहाँ पैसे टक्के दिए, और पन्ना दाई उदय सिंह को यहां से रवाना किया। भेष बदल के यहां से पहुंचे डूंगरपुर। कहां गए? डूंगरपुर के राजा को जाके सेम बात कही कि तू हमें शरण दे। डूंगरपुर राजा ने सेम कहा, पन्ना रुपए चाहिए तो ले जा, घोड़े गाड़ियां चाहिए तो ले जा, शरण देने की हिम्मत नहीं है। रखे कहीं बनवीर को पता चल गया, हम कहां कहां लड़ाई लेते फिरेंगे। पन्ना दाई को लगा अब जाए कहां, उदय सिंह को लेके भटके कहां। और उसे दिमाग में आया कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है, मेवाड़ के रणा पे जब भी संकट आए तो उसे कहां चले जाना चाहिए। और वो छुपते छुपाते भेष बदलते बदलते वहां से पहुंचे कुंभलगढ़। कहां पे आए? कौन कौन? कुंभलगढ़ का किला उस समय एक बंदे को दिया था, और उस बंदे का नाम था आसा देवपुरा। क्या नाम था? देवपुरा जाति है, कुंभलगढ़ के आसपास में एक जाति है, उस जाति का नाम क्या है? आगे आप पढ़ेंगे, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
राजस्थान में सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम कौन थे? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देव। वो कुंभलगढ़ के थे। इसका मतलब कुंभलगढ़ के आसपास एक जाति, उस जाति का नाम क्या है? देवपुरा। तो मुख्यमंत्री वे, उनका नाम तो था हीरालाल देवपुरा। और उस टाइम किला जिस आदमी के पास था उसका नाम क्या था? पन्ना दाई आशा देवपुरा के पास गए, उसने आशा देवपुरा जाकर, आशा देवपुरा मैं पन्ना, ये उदय सिंह है, ये घटना हो गई, हमें अंदर आने की शरण दे। अब आशा देवपुरा हिल गया। उसने कहा नहीं नहीं, पार नहीं पड़ेगी, तू मरवाएगी, मैं तो एकदम मेवाड़ के अंदर बैठ के शरण दूंगा, बनवीर कल ही आगे ऊपर से चमड़ी उतार लेगा मेरी। तो पन्ना दाई ने कहा दिमाग खराब है तेरा, जाए कहां? मेवाड़ का राणा कुंभलगढ़ के किले में नहीं आएगा तो कहां आएगा? राणा ये है, राणा बनवीर नहीं है, धोखे से बैठा हुआ है, आज नहीं तो कल उदय सिंह बनेगा। उसने कहा कल किसने देखा है, बनवीर आज ही मार देगा आके। वो उनके बीच बहस चल रही थी, ये बात पता चलती है आशा देवपुरा की मां को कि भाई मेरा बेटा पन्ना और उदय सिंह को अंदर आने से मना कर रहा है। आशा देवपुरा की मां बाहर आती है और वो आगे आशा देवपुरा को फटकारती है, लिचड़, ये किला सांगा का है, सांगा हमें ये किला दे के गए थे कि इस किले की रक्षा करना, और तू आज सांगा के बेटे को मना कर रहा है कि अंदर मत आओ, शर्म नहीं आती तुझे? इस दिन के लिए दूध पिला के बड़ा किया था, तो मर जा तू कहीं जाके। और आशा देवपुरा को मां ने जब फटकारा तो उसने उन दोनों कहा भाई तुम दोनों अंदर आ जाओ। अब भाई कई दिन तो चुपचाप बैठे रहे, किसी से कोई चर्चा ही नहीं की। थोड़े दिन में जब लगा कि थोड़ा मामला शांत है, तो पन्ना दाई, उदय सिंह, आशा देवपुरा, दो चार जो भी अंदर लोग जिनको ये बात पता थी, इन सब ने सलुम्बर वालों के पास मैसेज किया। किसके पास मैसेज किया? मेवाड़ में राजा कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन तय करेगा। और ऐसे सलुम्बर की तरह कई ठिकाने और थे, बड़े बड़े ठिकाने थे, उनको धीरे धीरे मैसेज किए कि चुपचाप कुंभलगढ़ आके मिलो, किसी को बताना मत ये बात। और कई सामंत यहाँ कुंभलगढ़ आए। कुंभलगढ़ आए तो उनको कहा गया शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारा राजा बनवीर बना हुआ है, तुम बनवीर के नीचे बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा क्या करे, सांगा के 4 बेटे थे, चारों मर गए, भोजराज जी पहले ही मर गए थे, रतन सिंह बूंदीवाल लड़ाई में काम आ गए, विक्रमादित्य उदय सिंह दोनों को बनवीर ने मार दिया। अरे कहां मार दिया उदय सिंह? उदय सिंह जिंदा है, कहां पे? ये रहा। तो वहां उस दिन कौन मरा था? तो पन्ना दाई ने कहा वो मेरा बेटा चंदन था। पर अब दिक्कत दूसरी, उदय सिंह का पूरा बचपन ही बूंदी बीता था, इसलिए उदय सिंह को मेवाड़ वाले पहचानते ही नहीं थे। इसलिए जैसे मेवाड़ वालों का ये उदय सिंह, मेवाड़ वाले हंसे और हंस के उन्होंने कहा पन्ना दाई इतने बड़े समझे, अब मतलब तेरे मन में इतना पाप, तू ये सब करेगी, हमने सोचा भी नहीं था। हमें सब पता है उदय सिंह मर गया, ये तेरा बेटा चंदन है, और अब तू चंदन को राजा बनवाना चाहती है। मतलब बनवीर को हटा दो, चंदन को बना दो, फिर तो बनवीर में क्या कमी है, वही बैठा है। पन्ना दाई ने कहा बात तुम्हारी सही है, दुनिया में धोखे होते हैं, तुम्हें भी लगता होगा, मैं भी तुम्हारे साथ धोखा कर सकती हूँ। चलो तुम तो नहीं पहचानते, उदय सिंह को बूंदी वाले तो पहचानते होंगे, नंदियाल वाले तो पहचानते होंगे, कहा तो बुलाओ। बूंदी वालों के पास मैसेज किया चुपचाप आओ रहे इधर। बूंदी वाले आए, बूंदी वालों को कहा इसको पहचानते हो? अरे ये तो हमारे वाला बांट जाए, कहां था तू इतने दिन? उदय सिंह ने कहा ये मैं हूं, ये हमारा कुंभलगढ़ और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। मैं इधर ही बैठ के पार्टी करता रहता हूं। तो अब ये क्लियर हो गया था कि ये कौन है, उदय सिंह। सलुम्बर वालों ने कहा कि हमारा राणा कैसा हो, उदय सिंह। तो कुंभलगढ़ में उदय सिंह को राजा घोषित कर दिया। कहां पे राजा घोषित कर दिया? पर अब बनवीर को राजा बने हुए साल भर हो गया था, साल भर कोई बंदा कुर्सी पे रहेगा तो उसके साथ में भी कुछ लोग तो होंगे। अब मेवाड़ में 2 फांट, आधे लोग तो कहे कि हम उदय सिंह के साथ है, कुछ लोग अभी भी कहे कि हम किसके साथ में है, बनवीर। अब कुंभलगढ़ में राजा बना बैठा है उदय सिंह और चित्तौड़ में बैठा है बनवीर। एक ने राजधानी बना रखी है कुंभलगढ़ को और एक ने राजधानी किसको बना रखी है, चित्तौड़। पर जब तक आप चित्तौड़ नहीं जाओ, राजा किस बात के? राजा तो राजधानी में रहता है, राजधानी में कौन बैठा है, बनवीर। फिर उदय सिंह बनवीर को एक लड़ाई में हराते हैं। उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है मावली, कौन सी जगह? मावली में लड़ाई होती है और मावली के युद्ध में उदय सिंह बनवीर को हराता है। फिर बनवीर यहां से भाग जाता है महाराष्ट्र। कहां भाग जाता है? उसके बाद बनवीर का कोई इतिहास हमें नहीं पता कि कहां गया कहां नहीं गया, और उदय सिंह पहुंचे चित्तौड़गढ़।